हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है हड्डियाँ चुराने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हड्डियाँ चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भैरवगढ़ नाम के गांव के पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल रोज गांव से एक आदमी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती थी और अगले दिन उसे मारकर खा जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक लड़की रहती थी। रेखा बहुत ही बहादुर थी। माँ, ये सारे गांव वाले उस चुड़ैल से इतना क्यों डरते हैं? वो चुड़ैल हमारे गांव से रोज एक आदमी को पकड़कर ले जाती है। इस तरह तो धीरे धीरे वो सारे गांव वालों को मारकर खा जाएगी। लेकिन बेटी, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हम गांव वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हम सब मजबूर हैं। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ रेखा की सहेली जिसका नाम था जानकी, वो एक जादू सीखने वाली कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन रेखा मदद के लिए जानकी को अपने गांव बुला लेती है और उसे चुड़ैल के बारे में बता देती है। उसके बाद जानकी रेखा को गांव के सभी घरों से आटा मांगकर लाने के लिए कहती है। रेखा फौरन एक एक कर गांव के सभी घरों से थोड़ा थोड़ा आटा मांगकर लाती है। अब तो हमारे पास बहुत सारा आटा जमा हो गया है। तुम इतने सारे आटे का क्या करने वाली हो? मैं जादुई मंत्र पढ़कर इस आटे से गांव के चारों तरफ एक लाइन बना दूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल मेरी बनाई हुई लाइन पार नहीं कर पाएगी। इतना कहकर जानकी उस आटे पर जादुई मंत्र पढ़कर उसे गांव के चारों तरफ एक लाइन बना देती है। रात को जैसे ही चुड़ैल गांव में दाखिल होने की कोशिश करती है कि तभी उसे आटे की लाइन पर आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गई? काफी देर कोशिश करने के बाद भी चुड़ैल उस लाइन को पार नहीं कर पाती और वापस अपनी गुफा में लौट जाती है। ये देख रेखा और जानकी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो चुड़ैल इस गांव में कभी दाखिल नहीं हो पाएगी। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल मदद के लिए एक दूसरी चुड़ैल के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। देखो, गांव के चारों तरफ आटे से बनाई हुई एक जादुई लाइन है। तुम उसे पार नहीं कर सकती। उस लाइन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें इंसानों की हड्डियों का एक पाउडर बनाकर उस लाइन पर डालना होगा। उसके बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम आसानी से गांव के अंदर जा सकोगी। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अगले ही दिन गांव के पास बने कब्रिस्तान से मरे हुए लोगों की हड्डियां चुराना शुरू कर देती है। फिर कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे इंसानों की हड्डियां जमा हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल इंसानों की हड्डियों को पीस कर ढेर सारा पाउडर तैयार कर लेती है। अब मुझे उस गांव में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन चुड़ैल उस पाउडर को आटे की लाइन पर डाल देती है। उसके बाद जानकी का किया हुआ जादू खत्म हो जाता है। चुड़ैल आराम से गांव के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर रेखा पर पड़ती है। आज मैं इसी लड़की को अपना शिकार बनाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल रेखा को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल गांव में कैसे घुस गई? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। तभी जानकी सामने आकर चुड़ैल का रास्ता रोक लेती है और कहती है, ठहर जा चुड़ैल, मेरी सहेली को छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, अरे तू एक मामूली सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा तो ये बात है,
ठीक है, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर जानकी अपने थैले से एक जादुई पटाखा निकाल लेती है और उसे चुड़ैल की चोटी में बांधकर उसमें आग लगा देती है। पटाखे के धमाके के साथ चुड़ैल के सारे बाल जल जाते हैं और साथ ही उसका शरीर भी जलना शुरू हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल जाती है और इस तरह हमेशा के लिए चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। उसके बाद जानकी अपनी सहेली और गांव वालों को अलविदा कहकर शहर लौट जाती है। उसके बाद वो सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों हड्डियां चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।